26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से स्वीकृत संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भारत का संविधान एक ऐसी दूरदृष्टि या विजन प्रस्तुत करता है जहां लोगों के साथ न जाति, रुतबे, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव किया जा सके। लगभग 60 वर्षों से भारत का संविधान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इस देश में चुनाव स्वतंत्र रूप से संपन्न होते हैं, न्यायपालिका और विधायिका सक्षम है, भारत में एक जीवंत मीडिया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इन 60 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। हम जानना चाहेंगे कि सर्वांगीण विकास को लेकर हमारी क्या सोच होनी चाहिए, क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या हमें हमारे विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और 60 सालों की जरूरत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं निरंजन जी, जो एक जाने माने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। हमारे साथ पवन जायसवाल हैं, जो कि जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। जी नमस्कार। तो सबसे पहले हम निरंजन जी आपसे जानना चाहेंगे कि हम गणतंत्र के 60वें साल में जश्न क्यों मनाएं। गणतंत्रता के लगभग 6 दशकों के बाद भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितने सफल रहे हैं, इसकी विवेचना हम चाहेंगे आपसे हम जानें। पहले तो सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आपका जो प्रश्न है कि जश्न क्यों मनाएं और लक्ष्य की प्राप्ति में कितने मापदंड हैं लक्ष्य की प्राप्ति के। पहली बात, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं मतलब 60 साल पहले, उसकी प्राप्ति आज 10% तक भी नहीं हो पाई है। और दूसरा है कि आपका प्रश्न है कि हम जश्न क्यों मनाएं, तो मेरा मानना है कि हम जश्न मनाने के बदले हर एक साल मूल्यांकन करें गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारत देश आज गणतंत्र की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस गणतंत्र की उम्र हजारों साल हो, ऐसा मेरा और लगभग पूरे देशवासियों की कामना होगी। निरंजन जी, हम आप पे वापस लौटेंगे आपके पास। हम हमारे साथ आशीष कुमार जी हैं, जो जाने माने शिक्षाविद हैं। हम जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी क्या होगी कि हम कितने सफल रहे हैं अपने इन दशकों में अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने के लिए। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक विकास की बात आपने कही है, तो भारत की आज़ादी के अभी 50 साल अपने पूरा किया और इसमें बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। कहीं खामियां हैं तो कहीं अच्छाइयां भी हैं। जहां तक आप 60 से 70 दशक में देखिए, एजुकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ही कम था, ग्राफ बहुत ही कम था। आप अंग्रेज के टाइम में एजुकेशन का ग्राफ जो था वो 5% था, लेकिन आज के डेट में वो लगभग 66% हो गया है। तो धीरे धीरे ये विकास का काम जो है बढ़ रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा इस विकास करने में। और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो हमारा सिस्टम है, आप कहना चाहते हैं विकास हुआ है। चलिए आपके वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जाने माने राजनीतिज्ञ हैं पवन जायसवाल, उनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, विकास हमने कितना हमें हासिल हुआ। जी, जहाँ तक बात की जाए कि गणतंत्र के हम 60 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया है, तो भारत ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। जहाँ तक हम बात करें 1950 की, तो 1950 में जहाँ लोगों का औसत उम्र 33 साल हुआ करता था, वहीं अब 65 साल हो गया है जी। 60 सालों में हमने लगभग 12.5 करोड़ किलोमीटर सड़कें बनवाई है। अभी तक देश के मतलब जनवरी 2010 के आंकड़े बताते हैं कि देश के तकरीबन 45 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत अभी कितनी आगे तरक्की कर रहा है धीरे धीरे। जी, वापस निरंजन जी के पास वापस लौटते हैं। आप जैसा कि ये सभी जानते हैं कि आप सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। देखा जाए तो पिछले 60 वर्षों में जो खाई बनी है अमीरी और गरीबी के बीच में, उसको पाटने में हमें कितने साल और लगने वाले हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जिस हिसाब से, जिस गति से आज हमारा संविधान काम कर रहा है और इसके समानांतर जो एक इसको तोड़ने की प्रवृत्ति बनी पड़ी है, और जिस हिसाब से उसके समांतर संविधान को तोड़ के और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, उस हिसाब से अगले 60 साल भी और 100 साल भी कम होंगे उस विकास को पाना जो 60 साल पहले हमारे नेतागण ने, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलनकारी ने सपना देखा था भारत का। वो अगले 100 साल में भी मुश्किल है इस गति से प्राप्त। कमियां कहाँ रहेगी? आप तो नीति निर्धारकों के टीम में भी शामिल रहे हैं, इस देश की नीतियां बनाई हैं आप लोगों ने मिलकर, योजनाएं बनाई हैं। कहाँ पे काम करने की जरूरत महसूस होती है आपको, किस क्षेत्र में? देखिए, हर एक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास क्या था ये सबको पता है, तो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। एक जब संविधान बना था तो एक परिदृश्य था, भारत के भविष्य का परिदृश्य था। पूरा एक खाका खींचा गया था कि हमारा भारत 50 साल बाद किस तरह का होगा। हम उन राष्ट्रों में गिने जाएंगे जो ज़्यादा सक्षम हो, ज़्यादा बेहतर हो, हम अपने लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दे सके, हम
उन मूलभूत सुविधाओं को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो आज तक वंचित हैं। आज हम रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत चीजों की बात नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं सुरक्षा की, आज हम बात करते हैं मोबाइल फोन की, हम आज बात करते हैं सड़कों की, पर आज भी 1/3 आबादी भूखी सोती है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं। किसानों की जो स्थिति बनी पड़ी है वो उस पे चर्चा नहीं होती। और एक चिंतक हैं जिन्होंने कहा है कि जब हम किसानों की बात नहीं करते हैं तो सिस्टम में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। देखिए, निरंजन जी ने जैसा कहा कि सचमुच विकास का काम भी हुआ है तो कहीं विकास नहीं भी हुआ है। अगर गौर से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे गांव जो एक कृषि प्रधान है, वहाँ जो पहले खेती जो होती थी वो एक पुराने ट्रेडिशन से होती थी, लेकिन आज वहाँ खेती जो होती है एक टेक्नोलॉजी से की जाती है। अब पंजाब या उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य जो भी स्टेट है, वहाँ पर विकास का काम हुआ है। हाँ, तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ जो बैठे हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे हमने विकास के ऊपर चर्चा की और ये भी जाना कि अभी विकास में हमें बहुत कुछ पाया है और आगे बहुत कुछ पाने की गुंजाइश भी है। इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत होगी, युवाओं को साथ लेकर चलना होगा, सभी क्षेत्रों में विकास करना होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन में सहयोग किया अभिषेक श्रीवास्तव ने, हिना मल्होत्रा ने। स्क्रिप्ट थी सुशील की, निरंजन की, विनीत की। हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट थे आप सभी जानते हैं, निरंजन जी थे, अभिषेक आशीष थे, पवन जायसवाल थे। ये इग्नू MA इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के छात्रों की प्रस्तुति थी। धन्यवाद।